कांग्रेस पार्टी है वो इंदिरा जी और राजीव जी की पार्टी नहीं रही। चौधरी कुलदीप बिश्नोई आगे बढ़ो, बाबा बिश्नोई आगे बढ़ो। भारतीय जनता पार्टी जिसको मैं कल ज्वाइन करने वाला हूँ। बाबा कुछ नहीं मांगता, ना गाड़ी मांगता, ना घोड़ा मांगता अपने लिए। बाबा मांगता है हमारे नेताओं के लिए। ये जड़ अगर मजबूत हो गई तो हम तो इनकी गाड़ी में ड्राइवर का काम करके काम कर लेंगे। कभी कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे कुलदीप बिश्नोई मौजूदा समय में अपने सियासी कद पर संकट को लेकर पशोपेश में है। हिसार से लोकसभा सीट की टिकट कटने से आहत कुलदीप बिश्नोई को टिकट पाने वाले रणजीत चौटाला की ओर से मदद न करने की तोहमत चोट पहुंचा रही हैं। यही कारण है कि रणजीत चौटाला के भाजपा के शीर्ष नेताओं में अमित शाह व जेपी नड्डा से जयचंदों की शिकायत करने की सुनते ही कुलदीप बिश्नोई ने अमित शाह से मिलने का समय मांग लिया। अगले ही दिन फोन की घंटी बजी और अमित शाह से मुलाकात की मुराद पूरी हो गई। कुलदीप बिश्नोई दिल्ली रवाना हुए और अमित शाह से मिले। इस मुलाकात में कई मायने सामने आए, जिनमें राज्यसभा की सीट पर आसीन किए जाने की चर्चा भी परवान पर है। परंतु कुलदीप बिश्नोई की अमित शाह से मुलाकात में सबसे पहले रणजीत चौटाला की शिकायतों को लेकर बात रखी गई है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार कुलदीप बिश्नोई ने अमित शाह से लोकसभा चुनावों में टिकट न मिलने और इसके बावजूद हिसार लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाए गए रणजीत चौटाला की मदद पर पूरा ब्यौरा रख दिया। कुलदीप बिश्नोई ने अपने पूरे परिवार में समर्थकों के साथ मिलकर न केवल हिसार बल्कि अन्य लोकसभाओं में फरीदाबाद, भिवानी, सिरसा व करनाल सीटों पर भी पूर्ण सहयोग किए जाने का हवाला दिया। सूत्र बताते हैं कि इस दौरान उनके प्रभाव वाले इलाकों में उम्मीद से कम वोटों का कारण मनोहर लाल खट्टर द्वारा चौधरी भजन लाल के खिलाफ दिए गए बयान को भी ठहराया गया। कुलदीप बिश्नोई ने अमित शाह से यहां तक शिकायत की है कि उनके समर्थक चौधरी भजनलाल की सियासी विरासत को लेकर बेहद चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि उनके समर्थक टिकट न दिए जाने से रोष में थे। इसके बावजूद पार्टी के उम्मीदवार की जी जान से मदद के लिए आगे आए तो मनोहर लाल खट्टर ने खेल कर दिया। इसके बावजूद चुनाव के बाद अब रणजीत चौटाला सहयोग न करने के आरोप लगा रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई ने अमित शाह से मान सम्मान दिए जाने की मांग करते हुए चौधरी भजनलाल की विरासत आगे बढ़ाने की गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि अमित शाह ने कुलदीप बिश्नोई को हरियाणा की राजनीति में पूरा सम्मान दिए जाने का भरोसा दिलाया है। साथ ही राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने कुलदीप बिश्नोई को यहां तक कह दिया कि आपका कद वैसे ही बहुत बड़ा है। रही बात चौधरी भजनलाल की, सो उन्हें सभी पूरा मान सम्मान देते हैं। इसके अलावा टिकट विकेट आपके कद से छोटे मसले हैं। जाओ विधानसभा चुनाव के लिए जमकर तैयारी करो। अमित शाह से मुलाकात कर कुलदीप बिश्नोई ने रणजीत चौटाला के शिकायत रखने से पहले दाव जरूर खेल दिया, परंतु कांग्रेस में रहते मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देखने वाले कुलदीप बिश्नोई की स्थिति फिलहाल भाजपा में एक अनसुलझी पहेली की तरह हो गई है। माना यह जा रहा है कि कुलदीप बिश्नोई के लिए हरियाणा भाजपा में प्रदेशाध्यक्ष का पद दूर की कौड़ी है, क्योंकि उनके पुत्र भव्य बिश्नोई युवा भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष हैं। रही बात राज्यसभा की सदस्यता की, तो खुद कुलदीप बिश्नोई भी इस पद को नहीं चाहते हैं। सो उन्होंने इस बारे में अमित शाह से कोई भी बात ना करके हरियाणा की राजनीति में मान सम्मान की गुहार लगाई है। अमित शाह ने कुलदीप बिश्नोई की जिस अंदाज में पीठ थपथपाई है, वो खुद कुलदीप बिश्नोई भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल आने वाले विधानसभा चुनावों का इंतजार है। विधानसभा चुनाव में ही कुलदीप बिश्नोई खुद व अपने चहेतों को टिकट दिलाने की जुगत में है। देखना यह कि आने वाले विधानसभा चुनावों में कुलदीप बिश्नोई को कितना सियासी मान सम्मान मिलता है। हरियाणा की राजनीति में अपनी अहम जगह तलाश रहे
कुलदीप बिश्नोई को कितनी कामयाबी मिलती है, या फिर अपने बेटे भव्य बिश्नोई के जरिए भजनलाल की सियासी विरासत बचाने का कारवां जारी रहता है। ये सब सवाल भविष्य के गर्भ में हैं। फिलहाल रणजीत चौटाला के आरोपों की काट में कामयाब हुए कुलदीप बिश्नोई हरियाणा की राजनीति में खुद की जगह निकालने में कामयाब होते हैं या नहीं, उनके समर्थकों में इस संशय को लेकर खासी चिंताएं हैं। बहरहाल अमित शाह से मुलाकात के बाद बाहर आते ही कुलदीप बिश्नोई ने शाह की मिजाज पुरसी में ट्वीट के जरिए तारीफों के पुल तो बांध दिए, परंतु इन हवाई रास्तों से सियासी जमीन पर उम्मीद के कदम टिकते हैं या नहीं, बड़ा सवाल है। हरियाणा के दीर्घ समय तक मुख्यमंत्री रहे चौधरी भजनलाल की राजनीति का जिम्मा उठाने वाले कुलदीप बिश्नोई के भाजपा में कद, ओहदे और सम्मान को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। पेज@नून चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर करें। शुक्रिया।